हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि क्या होगा आपके फ्लर्ट पर्सन का हाल अगर उसने आपको चीट किया है, आपके साथ में फ्लर्ट किया है, आपको धोखा दिया है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, थर्ड पार्टी पर तो हमने काफ़ी कर्मा निकाला है, तो शायद थर्ड पार्टी की गलती रहती है या नहीं, काफ़ी लोग ये था। लेकिन मैं बता दूं कि आज हम इस बात पर रीडिंग करेंगे कि क्या होगा आपके फ्लर्टिंग पर्सन का हाल। ठीक है, उन्हें भी तो कर्मा मिलना चाहिए ना, कि उन्होंने जो आपके साथ में झूठ किया है, जो धोखा दिया है, जो तकलीफ़ें दी है, आपके साथ में फ्लर्ट किया, चीटिंग किया, तो उसका उसे क्या धोखा मिलता है, उसको क्या सज़ा मिलती है, या किस हाल में रहने वाले हैं, किस हाल से गुजरने वाले हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होगा आपके फ्लर्ट पर्सन का हाल। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे। ओके डियर, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, वॉन्ड की एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते में अट्रैक्शन बहुत रहा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए और अदर डेक से भी देखते हैं कि क्या होगा आपके फ्लर्ट पर्सन का हाल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, हैंग्ड मैन। ओके, ओके, चलिए, मैंने कहा ना, यहाँ फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है डियर। फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस रिश्ते में, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या होगा आपके फ्लर्टिंग पर्सन का हाल? जो लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं उनका हाल। ठीक है, चलिए, कुछ मैसेजेस भी हैं जो निकालेंगे हम बाद में। ओके, उसे साइड रख देते हैं। क्या होगा आपके फ्लर्ट पर्सन का हाल? देखिए, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ कार्ड क्या बता रहे हैं, साइन क्या बता रहे हैं। तो साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये 2 साइन। उसके बाद में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा बहुत, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये साइन मुझे दिख रहे हैं। फायर एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, देखिए, अगर आपका पर्सन आपके साथ में काफ़ी साल का रिश्ता था और आपको पता है कि उसने आपको फ्लर्ट किया है, तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो इसी बात पर है कि उसने, जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे थे, आपको पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ में फ्लर्ट किया है, चीटिंग किया है, तो उसका उसे क्या कर्मा मिलने वाला है, या क्या सज़ा मिलने वाली है, या क्या किस हाल में है वो। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच का जो रिश्ता था, ठीक है, इस रिश्ते में मुझे फायर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो फिज़िकल बेस पर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टिका हुआ था। इमोशन इतने नहीं थे, लेकिन फिज़िकली ज़्यादा अटैच थे आप लोग। ठीक है, ये स्थिति इस तरह की रही है कि आपके जो पर्सन हैं ऑन ऑफ करते रहे हैं, कभी आते थे, कभी चले जाते थे आपकी लाइफ से। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। इमोशंस इनके इतने नहीं थे, आपके इमोशंस जो थे इनके प्रति बहुत हाई थे, पर ये पर्सन जो है इतना सीरियस नहीं थे।
ठीक है। इनका नेचर जो था वो फ्लर्टिंग वाला था। आपको पता था कि ये पर्सन फ्लर्ट करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इनमैच्योर पर्सन से आप डील कर रहे थे। हो सकता है कि एज में छोटे हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसा लग रहा है एज में छोटे हैं या आप उनसे छोटे हैं। ठीक है। ये पर्सन जो है बैलेंस नहीं बना पाए इस रिश्ते में। ठीक है। इन्होंने पूरा बैलेंस जो है वो ख़राब कर दिया। जो स्थिति थी, जो प्यार था, उसको कभी समझा नहीं। सारी चीज़ें जो मुझे दिख रही है ना, टावर मोमेंट आ गया है। ठीक है। टावर मोमेंट को ले आए, इनको अब दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है। ठीक है। अब ये जो पर्सन थे ना, देखिए इस पर्सन ने कभी क्लियर बातें नहीं की आपको, ना ही क्लियर बताया कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ठीक है। क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इन्होंने कभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते गए हैं ये पर्सन ने, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली, भागते रहे ये पर्सन हमेशा। ना ही अपनी गलती मानते हैं। आपके बारे में सोचने वाले पर्सन नहीं दिख रहे ये। ठीक है। इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। सेल्फिश पर्सन रहा है ये जो पर्सन था, सेल्फिश नेचर का पर्सन रहा है। हमेशा अपने बारे में सोचना, आप पर इतना ध्यान नहीं देना, इस तरह का इस पर्सन का नेचर मुझे दिखा है। ठीक है। खाओ पियो मौज करो, इस टाइप के लोग होते हैं ना, बस उस तरह का इनकी एनर्जी दिख रही है। सोच समझ के नहीं चले हैं ये पर्सन जो थे इस रिलेशनशिप में, सोच समझ के नहीं चले। बस ऐसा लगता था कि हाँ जैसा चल रहा है चलने दो, चल तो रही है गाड़ी। मतलब आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग की जाती है वो इस पर्सन ने नहीं करी। ये वहीं तक सीमित थे कि भैया रह रहे हैं, आना जाना चल रहा है, इंजॉय किया जा रहा है, घूमने फिरने जा रहे हैं, बस एक लाइफ, मतलब एक गाड़ी चल रही है चलने दो। मतलब फ्यूचर की कोई प्लानिंग इस पर्सन ने आपके साथ में नहीं की है, आपको पता होगा। ठीक है। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तब इनको लगा कि रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन आपने आपने डियर जब कमिटमेंट मांगा ना, तो ये जो पर्सन थे आपके, जो फ्लर्टिंग पर्सन थे, जिन्होंने आपको चीट किया, तो ये पर्सन जो थे ना आपसे कटे कटे रहने लगे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे बातें बंद कर दी, थोड़ा सा कटे कटे से रहने लगे, आपको इग्नोर करने लगे। इस तरह का दिख रहा है। मतलब ये जो पर्सन, मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, बैलेंस नहीं ला पाए ये पर्सन। जिस इस तरह के पर्सन थे ये कि ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पाए। ये आपको, ये जो पर्सन थे ना, ये आपको धोखे में रख रहे थे। इनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब माइंड गेम समझते हैं ना आप, तो उस तरह का इनका माइंड था। आप में शायद समझ लिया कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, तो आपने इस पर्सन को रियलाइज कराने के लिए इससे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है। आप चाहते थे कि ये पर्सन जो है समझे आपकी भावनाओं को, आपके प्यार को, कि ये रिश्ता क्या है। अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आपने इनसे मूव ऑन करने का सोचा। जब आपने मूव ऑन करने का सोचा ना, इनकी तरफ देखना नहीं है, इनको इनको ध्यान नहीं देना है, तब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि क्या खो दिया इसने। तब ये समझ पाए कि इस पर्सन ने क्या खो दिया। तब इनके इमोशंस जो थे वो बहुत हाई हुए, इनका बैलेंस डगमगाया अचानक से, कि इनको ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ खो दिया है अपनी लाइफ से। ठीक है। ये पर्सन को आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का, देखिए यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ में तो रिश्ता बनाया ही, लेकिन फ्लर्ट कर रहे थे। तो यहाँ देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, बढ़िया मौज मस्ती सब कुछ किया गया है फ्रेंड सर्कल के साथ में, बढ़िया रिश्ता भी रखा गया है यहाँ पर। ठीक है। दो रिश्ते को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं इनका जो पहिया था वो डगमगाया और अचानक से इनकी लाइफ में जगलिंग आ गई। तो ये जो इनका जो पूरा टाइम था ना वो बिगड़ गया। अब ये कंफ्यूजन में है, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। इतने सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि अब ये पर्सन जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, आपको चीट करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये दुविधा में पड़ गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आप इनके लिए अवेलेबल रह रहे थे, आप इन पर भरोसा कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये बंदा आगे तक के लिए नहीं है। तो आपने मूव ऑन करने की सोची ना, जहाँ पर आपने स्टेप बैक स्टेप लिया ना, वहाँ ये पर्सन आगे की तरफ आए हैं।
तब इन्होंने स्टार्ट किया, तब इन्हें समझ में आया कि नहीं, ये रिश्ता इस तरह से नहीं चलेगा। अगर मैं बार बार आना जाना ऑन ऑफ कनेक्शन करूँगा या फ्लर्टिंग नेचर का रहूँगा तो ये रिश्ता मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। तब इनको समझ में आया कि एक ये ट्रू प्यार मतलब ट्रू लव को खो देंगे। ठीक है, आप लोगों के बीच में प्यार नहीं, अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ये पर्सन जब भी आते होंगे फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और आप भी इनकी तरफ। ठीक है, ये रिश्ता जो है फिजिकली टिका हुआ दिख रहा है मुझे, पर ये पर्सन का नेचर मैं आपको बता दूं, फ्लर्ट करना इस तरह का थोड़ा है, लेकिन समय के साथ डियर ये भी है कि समय के साथ ये पर्सन ठीक हो जाएगा। इनकी जो नेगेटिविटी है, जो इनके अंदर दो दो थॉट्स चलते हैं ना, कभी कंफ्यूजन रहता है कि मैं इसे भी चला लूँ उसे भी चला लूँ, तो ये सारी चीज़ें देखिए क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 3 कार्ड निकले हैं। तो ये जो है समय के साथ में सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड बता रहे हैं। और भी टावर भी है, तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो इनकी जो स्थिति है ना वो ठीक होएगी, लेकिन समय के साथ इनके अंदर चेंज आएगा, ये नेचर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन आपने जो स्टेप लिया ना उससे इन पर बहुत असर पड़ा है। अभी ये बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, इनको ऐसा आपको खोने का डर है। ठीक है, तकलीफ है, आपने इनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिस भी एडिक्शन में थे ना, अगर इनको कोई गंदी लत थी या कोई और बुरी चीज़ों के बारे में इनका दिमाग ज़्यादा चलता था, तो वो अब उस बारे में सोचेंगे, उस चीज़ों से निकलने की सोचेंगे। आपके जो पर्सन है ना उन सब चीज़ों से निकलने की सोचेंगे। आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके प्यार को नहीं समझा, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। देखिए आपके इस फ्लर्ट नेचर के जो पर्सन है ना, मैं बता दूं अभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। फ्लर्टिंग पर्सन जो है ना आपके, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में ही इनका जो गुड लक था, जो प्यार था, वो सब कुछ कहीं ना कहीं मिस होता चला गया है। शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में टावर आ गया है, इन्होंने एक गुड लक को खो दिया है। तो ये पर्सन जो है ना अब आपको चेस करेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे। पहले आप इनको चेस करते थे, पहले आप इनके पीछे भागते थे, पर अब ये पर्सन आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करेंगे, आपको चेस करेंगे। आपने जो बातें बंद कर दी है ना उससे उनको थोड़ा फर्क पड़ा है, पर इनको सजा मिल रही है, बहुत ज़्यादा इनको दर्द मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल रही है। और जिस भी इंसान के लिए ये आपको जगलिंग कर रहे थे, आपको परेशानी दुविधा में डाला था, वहाँ से भी इनको 2-4 अच्छी सुनने को मिली है। वहाँ पर भी इनकी सोर्स की स्थिति हुई है, टावर आ गया है, वहाँ पर भी इनका ब्रेकअप हुआ है, झगड़ा हुआ है। और ये जो पर्सन है अभी अकेला फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं इनको। ठीक है, सारी खुशियाँ जो थी ना वो कहीं ना कहीं खो गई है इनकी। क्या फील कर रहे हैं? आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, एक दर्द। देखिए ना ये कितना बुरा कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स। दर्द फील कर रहे हैं, टावर आ गया इनकी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने सब कुछ गवा दिया है, इनके हाथों में अब कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके बिना इनका दिल नहीं लग रहा है। पहले ये जरूर आप पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इस पर्सन का सारा ध्यान जो है, सारा फोकस जो है ना आपकी तरफ है। ठीक है, दर्द जो मिला है ना उससे इनको जुनून सा हो गया, इनको ऐसा लग रहा है नहीं अब मुझे इस रिश्ते पर एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता जो है मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरे लाइफ में टावर आ सकता है। ये पर्सन समझ गए हैं कि अगर इन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला इस रिश्ते में तो ये जो रिश्ता है खराब हो सकता है। चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं, है ना। ओके, जिस भी थर्ड पार्टी में फंसे हैं ना तो उससे रिलीज़ करेंगे। इनमैच्योर पर्सन है आप जिनसे डील कर रहे हैं, वो पर्सन एज गैप में छोटे हो सकते हैं और उनकी एनर्जी भी इसी तरह की है। ठीक है, इंटीमेट, मैंने कहा ना कि यहाँ पर फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फायर है आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, फायर है। बेटर पर्सन, अब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना तो डियर बेटर पर्सन बन के आएंगे। न्यू चेंज आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे, कोशिश करेंगे चेंज लाने की, 100% चेंज लाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर देंगे ये कि ये क्यों ऐसे थे, किस तरह की नेगेटिव एनर्जी इनको घेरे हुए थी, कहाँ फंसे थे, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचेंगे ये पर्सन। ओके, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। कॉन्फिडेंट, इनके अंदर कॉन्फिडेंट आता दिख रहा है। ठीक है,
ऑन ऑफ कनेक्शन तो ये शुरू से रहा है, पर अब ये कोशिश करेंगे कि ये जो ऑन ऑफ कनेक्शन है वो ना रहे, नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। माइंड गेम, इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम खेला है, बहुत ज़्यादा। टावर, सेपरेशन, इनकी हरकतों से, इनके माइंड गेम के कारण ही आप लोगों के बीच में टावर आया, सेपरेशन आया, आप दोनों ने बातें बंद कर दी, एक दूसरे से बात नहीं की, मैच्योरिटी की कमी थी इस पर्सन के अंदर। हार्ट चक्र ब्लॉक है शायद इस पर्सन का, जो अपने दिल की बातें नहीं समझ पाते हैं ये, ठीक है, ना ही अपनी इंट्यूशन की सुन पाते हैं, ना ही आपके दिल की बात सुन पाते हैं, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा इनका नेचर जो है डोमिनेटिंग रहा है। सॉरी बोल रहे हैं डियर, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, आप इनसे फिर से रिस्टार्ट करें, बात करें, इस तरह का दिख रहा है। इनके अफेयर रहे हैं, काफ़ी अफेयर रहे हैं, पर अब आपसे ये डिसीजन बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। रॉन्ग डिसीजन, जो इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिए थे उस बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्लियरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अगर ये आएंगे तो लॉयल्टी के साथ आएंगे, वरना ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे। स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट करेंगे, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे डियर, है ना, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो भी दूरियां हैं वो कम करेंगे। एज गेप, मैंने कहा था ना एज गेप है आप लोगों के बीच में, कम से कम 5 साल, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है 10 साल का है, ठीक है। कन्फ्यूज़न, जो भी कन्फ्यूज़न है ना, क्लियर करेंगे आपके माइंड में जो भी बातें हैं, एफर्ट डालेंगे। अभी तक ये भागते थे, मैंने कहा था ना, अभी तक ये पर्सन भाग रहे थे, अब ये आपको चेस करेंगे, आपके रिश्ते में एफर्ट डालेंगे, ठीक है। रीग्रेट, बहुत ज़्यादा रीग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट करे। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।